अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ क्या सीन है। आज की एपिसोड काफ़ी डिफरेंट होने वाली है। आ, आज जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे दोनों अनमोल रतन मिसिंग हैं, लेकिन क्योंकि साल का एंड है मैं नहीं चाहता था कि एपिसोड खाली जाए और हम कुछ अपलोड ना करें। मैंने कोशिश की कि कोई पुराना मवाद चला दूं, लेकिन जब वो पहले नहीं चला तो अब क्या चलेगा। ये सोच के मैंने उसको इग्नोर किया। फिर मैंने सोचा कि यार किसी और को अरेंज करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन आपको पता है पाकिस्तान का दिसंबर और स्पेशली दिसंबर का लास्ट हफ्ता, लास्ट अशरा और जनवरी का पहला अशरा जो है वो ऐसा हो जाता है कि शादियां मुफ्त बट रही हैं वजह से। तो हर कोई शादियों में बिजी है। शुजा अब्दीन जो है वो कहीं वेकेशन मना रहे हैं फैमिली के साथ, और सोहेब जो है शदीद शादियों में बिजी हैं। बाकी दोस्त भी इधर उधर मसरूफियत रखते हैं। तो आज कोई गेस्ट लेके नहीं आया हूँ। आज मेरा इरादा है कि मैं आपको अकेले ही खुद से बोर करूँ। प्लान हुआ ये कि मैं यहाँ बैठा ना कैलेंडर देख रहा था, लेकिन मेरे हाथ में भी है, मैंने लेके रखा हुआ है कि 2025 हुआ खलास। तो मैंने सोचा कि एक लेमैन की तरह इस साल का रिव्यू किया जाए। रिव्यू एज इन कि इस साल क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैंने क्या किया कैसे नहीं किया। देखें यूट्यूब पे ना हज़ारों चैनल भरे पड़े हैं जो मोटिवेशनल स्पीकर्स वाले हों या टीचिंग वाले हों या करियर गाइडेंस हो और करियर काउंसलिंग हो, लाइफ काउंसलिंग हो, वगैरह वगैरह भरे पड़े हैं। और मुझसे ज़्यादा काबिल, मुझसे ज़्यादा एजुकेटेड एजुकेटेड, मुझसे ज़्यादा काबिल, मुझसे ज़्यादा क्या कहते हैं उसको, स्ट्रॉन्ग नॉलेज रखने वाले लोग इस फील्ड में मौजूद हैं जो जैसे आप मशवरे ले सकते हैं। मैं उनसे रिलेट नहीं कर पाता मोस्टली। खैर, हुआ ये कि फिर मैं अपना कैलेंडर देख रहा था, रियलाइज़ एज़ यूजुअल रियलाइज़ किया कि 2025 बस ख़त्म होने वाला है। मेरे दिल में ख्याल आया कि यार दिल खोल कर बात करते हैं। अ, शायद सारी ज़िंदगी कन्फ्रंटेशन से भागते हुए और लोग क्या कहेंगे से भागते हुए कभी खुल के बात नहीं की। तो मैंने कहा हम खुल के बात करेंगे आज, और देखेंगे कि आपके सामने मुद्दा रखेंगे और अपने दोनों अनमोल रतनों के सामने भी मुद्दा रखेंगे, ताकि 2026 का जब दिसंबर एंड हो रहा हो तो आप और मैं एक दूसरे से सवाल कर सकें कि हमने 2025 भी वैसे ही एंड किया जैसे 2025 एंड किया था, या इट वॉज अ बेटर ईयर देन द प्रीवियस वन। तो लेट्स डिस्कस। आज कोई फैंसी गेस्ट नहीं है, कोई भारी भरकम इंट्रो वगैरह नहीं है। मैं हूँ और आप हैं। बात करते हैं। सच बोलूँ तो 2025 बड़ा अजीब रहा। अगर आप मेरा लिंक्डइन देखें या मेरे बॉस से पूछेंगे ना, तो वो कहेंगे कि भाई क्या काम करता है मूसा। ज़बरदस्त साल था, अल्हम्दुलिल्लाह। सारे टारगेट्स रीच हुए, कंपनी के टारगेट्स रीच हुए, और कंपनी को ने मंड के जो है पैसा बनाया, और डेडलाइन सारी पूरी हो गई। कंपनी का जो भी प्लान्स थे अपेरेंटली वो सारे अचीव हुए अल्हम्दुलिल्लाह। तो मतलब मैंने जो है रगड़ के कंपनी के लिए काम किया। लेकिन अगर मैं अपनी खुद की ज़ाती लाइफ की बात करूँ, तो मेरे टारगेट्स क्या वो अचीव हुए, मेरे ड्रीम्स या प्लान्स जो थे 2025 के क्या वो अचीव हुए, इस पे बात करूँगा। और मैं अपनी बात इसलिए कर रहा हूँ कि मैं, हो सकता है आप अभी बंद कर दें वीडियो इन 2 मिनट के अंदर अंदर ही कि यार ये क्या बोर कर रहा है, लेकिन मैं अपनी बात सिर्फ इसलिए इधर यहाँ पे कर रहा हूँ कि क्योंकि ये मैं नहीं हूँ। मैं जानता हूँ कि पाकिस्तान में और आसपास भी अगर कोई देख रहा हो तो बहुत सारी एक मतलब मेजॉरिटी आवाम है जो 9 to 5 के रट में फंसी हुई है। रोज़ जाती है और जाके मेहनत करती है और आके सो जाती है। फिर उसमें उन्हें कोई हिम्मत नहीं बचती कि वो अपने लिए कुछ करें। तो उनमें से मैं भी एक हूँ। तो इसलिए आप लोगों, उम्मीद करता हूँ आप लोग रिलेट कर पाएंगे और आप लोग भी सीख पाएंगे कि वो गलतियाँ जो हमने पिछले सालों में और 2025 में की हैं वो हम 2026 में अपने साथ लेके ना बढ़ें। तो पूरा साल हम लोगों ने किसी और को अमीर बनाने में लगा दिया, किसी और का बैंक अकाउंट बढ़ाने में मेहनत की, जबकि अपने गोल्स और अपने टारगेट्स पे जो है वो धूल जमी रही। मैंने सोचा मैंने मतलब सोचा बहुत था कि मुझे करना क्या है, क्या प्लान होने चाहिए, किस तरफ जाना चाहिए, लेकिन किया कुछ नहीं। क्योंकि एंड में काम की थकावट, ट्रैफिक की थकावट, काम का बहाना, ये सब चीज़ें जो है ना सामने आ जाती थी। अब ये करियर वाइज भी होता रहा। मेरे अपने कुछ पर्सनल गोल्स थे, हेल्थ हेल्थ रिलेटेड। अगर मैं करियर की बात ना करूँ, पर्सनल बात करूँ, तो हेल्थ रिलेटेड गोल्स थे, वेट लॉस करना स्पेशली। तो वो कोशिश में भी मैं नाकाम हुआ। और मुझे पता है अभी 1 जनवरी को जो लोग जिम जाते हैं, जो नहीं भी जाते बाहर से भी गुजरे जिम के, तो देखिएगा 1 जनवरी में ऐसा लगेगा आपको कि जिम में ना कोई फ्री का कुछ बट रहा है और आवाम जमा हुई होती है, लेकिन वो बहुत कम लोग होते हैं जो 30 जनवरी तक भी पहुंच पाते हैं। तो ये मसले मसाइल रहे हैं, इस पे काम करने की ज़रूरत है। तो अ, हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे। अच्छा, सब कुछ बुरा नहीं था। इस साल की सबसे अच्छी बात अगर 2025 की मैं कहूँ, तो द हाईलाइट ऑफ आवर ईयर वाज द रीयूनियन। मैं और मेरे दोस्तों ने कोई 2009 के बाद पहला रीयूनियन किया 2025 में। हर कोई तो नहीं आ सकता था, लेकिन हम 10-12 लोग जमा हुए और हमने एक रीयूनियन किया। तो एक वो बड़ा अच्छा हमारी हाईलाइट रही है साल की कि हम 5-6-7 दिनों के लिए एक जगह जमा हुए और हमने मिल के टाइम गुजारा। उनसे मिलकर रियलाइज़ हुआ कि यार ज़िंदगी कितनी तेज़ी से गुजर रही है। आप तैयार हों या ना हों, मगर टाइम भाग रहा है।
तो उन्होंने मुझे ये याद ज़रूर दिलाया कि काम के अलावा भी एक ज़िंदगी है जिसको देखना है और जिस पे गौर करना है। हाँ, तो चलें डिस्कस करते हैं। 2025 तो बता दिया मैंने आपको, डिस्कस करते हैं कि 2026 का क्या मैनिफेस्टो है। 2026 के लिए क्या प्लान है। अ, ये मैंने सोच लिया कि अब ज़िंदगी में जो है एक तमाशाई बनकर नहीं रहना। यू नो व्हाट आई मीन, मतलब मेरे ऑफिस में मेरे मैनेजर ने मुझे मिसाल दी थी कि भाई ट्रक मत चलाओ, और का ट्रक लिया पॉइंट ए से पॉइंट बी पहुँचाया, घर चले गए। ये आपने नहीं करना। अगर आप ये करते रहेंगे तो ग्रोथ कहीं नहीं, आप खुद कहीं नहीं जा पाएंगे, वो ट्रक ही चलता रहेगा। तो मैंने सीखा कि मोटिवेशन, जो बात मैं कर रहा था सीखने की 2025 से, वो ये है कि मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी। अली अब्दाल की एक बुक है प्रोडक्टिविटी पे, वो पढ़ी मैंने। एटॉमिक हैबिट्स पढ़ी। इस तरह की दो हॉट बुक्स हैं जो मैंने पढ़ी हैं। 10 मिनट्स प्रोडक्टिविटी रूल पढ़ी, और मेरे दोस्तों ने कल मजाक बुड़ाया। तो एक चीज़ जो मुझे रियलाइज़ हुई ना, कि मोटिवेशन एक धोखा है। ये ऐसी कोई बात नहीं है कि मोटिवेशन, आपको किसी काम के लिए मोटिवेशन हो तो आप वो काम करें। ये एक धोखा है, इट्स जस्ट अ फ्रेब। ये एक आती जाती चीज़ रहती है। अभी रात को मैं बहुत मोटिवेटेड फील करूँगा, लेकिन जब मैं सुबह सो के उठूँगा तो वो मोटिवेशन कहीं इधर उधर भाग चुकी होगी। मतलब मुझे वज़न कम करना है अगर, या पैसे कमाने हैं, अपने करियर को आगे लेके जाना है, तो मुझे मोटिवेशन की नहीं, डिसिप्लिन की ज़रूरत है। और डिसिप्लिन जो है ना, एक बोरिंग चीज़ है। इंसान की नेचर अल्लाह ताला ने कुछ ऐसी बनाई है कि वो बोरियत से भागता है। तो कामयाबी उसी को मिलेगी जो डिसिप्लिन और बोरियत बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो। पिछले दिनों 2 दिन पहले मैं एक बच्चे से मिला। बच्चा एज़ एन अभी-अभी उसका करियर स्टार्ट हुआ है, 2-3 ही इज़ जस्ट 2-3 इयर्स इंटू हिज़ करियर। तो अच्छा, वो सोशल मीडिया पे ही है, और मतलब वीडियो एडिटिंग वगैरह इस तरह के काम कर रहा है। तो वो एक यूट्यूबर है बहुत बड़ा सऊदी अरब का, अब्दुल मालिक फ़रीद। उसके बारे में उसने ज़िक्र किया कि यार मुझे इसका कंटेंट पसंद नहीं है, क्रिंज लग रहा है, समथिंग लाइक दैट। तो मैंने उसको वही चीज़ समझाई कि बेटा, अब्दुल मालिक फ़रीद की तुम स्टोरी जाके पढ़ो अगर, या स्टोरी की उसने जो वीडियो शेयर की थी वो देखो ना, तो तुम्हें पता चलेगा कि उस बंदे की कितनी हम्बलिंग बिगिनिंग्स थी, और कितनी हम्बलिंग लाइफ रही है उसकी, और वो अपने आप को कहाँ से कहाँ लेके आया। तो अगर हम अपने अंदर से वो पाकिस्तानियत निकाल देना, पुलिंग एवरी अदर पर्सन डाउन हु इज़ बेटर देन अस, और उसकी पॉजिटिविटी देखें सिर्फ, तो मुझे लगता है कि हमें उससे सीखने को बहुत कुछ मिल सकता है। तो उसको मैंने ये बात समझाने की कोशिश की कि बेटा, मैं अब नियरिंग 40s इन माई लाइफ ये चीज़ रियलाइज़ कर ली है कि अगर सक्सेस चाहिए लाइफ में तो पागल होना पड़ेगा। यू हैव टू बी एब्सोल्युटली डेडिकेटेड, एब्सोल्युटली पागल। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को हम पागल क्यों बोलते हैं? लोगों की बड़ी हटती है उसके एटीट्यूड वगैरह से, या लोगों को लगता है बहुत एरोगेंट है ये वो, मगर वो बंदा पागल है। और जब इंसान पागल होता है ना सक्सेस के पीछे, तो ही वो कामयाब होता है। आप सोशल मीडिया का दौर है, यूट्यूब पे देख रहे हैं, अगर आप इरफान जनेजो को देख लें, आप इरफान जनेजो के बारे में लोग कोई एरोगेंट बोलता है उसको, कोई कुछ बोलता है, बड़ी बातें करते हैं लोग, लेकिन वो बंदे का कंटेंट, किसी ऐसे बंदे से मिले ना जो इरफान जनेजो को पर्सनली जानता हो या पर्सनली मिला हो उससे कभी, तो आपको बताएगा कि इरफान जनेजो को देख के लगता है कि भाई वो बंदा डेडिकेटेड अपने काम में कितना घुसा हुआ है। आप किसी भी क्रिकेटर को उठा लें, बाबर आजम की बात नहीं करूँगा मैं, वरना पाकिस्तानी नाराज़ हो जाएंगे। आप सचिन तेंदुलकर की बात कर लें, यूनुस खान की बात कर लें, आप जब उनके कुलीग से पूछते हैं ना, तो वो कुलीग्स का इंटरव्यू सुने तो आपको हमेशा बताएंगे कि ये बंदे का जो वर्क एथिक है वो सेकंड टू नन है। तो जब तक मैं और आप अपने आप को पागल नहीं करेंगे ना सक्सेस के लिए, डिसिप्लिन के पीछे, तब तक हमारे लिए सक्सेसफुल होना या कामयाब होना जो है किसी भी चीज़ में, चाहे वो वेट लॉस करना हो, चाहे कोई करियर में जंप चाहिए हो, कोई नई जॉब चाहिए हो, या कोई करियर की ग्रोथ चाहिए हो, जो भी आपका टारगेट हो। दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं, उनका टारगेट ये है। दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे शादी करना चाहते हैं। दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं यूट्यूब पे सक्सेसफुल होना चाहते हैं। तो जब तक आप उसके पीछे पागल नहीं होंगे ना, और उस पर क्रेजीली काम नहीं करेंगे, तब तक आप सिर्फ बहाने ढूंढते रहेंगे और दूसरों पर इल्ज़ाम डालते रहेंगे कि यार ये फलाना तो ये करता है इसलिए सक्सेसफुल है, फलाना हराम कमाता है इसलिए सक्सेसफुल है। ये चीज़ हमने नहीं करनी है। हमने फोकस करना है कि यार हम डिसिप्लिन ला सकें, वो बोरिंग काम वो कर सकें रोज़ाना। मतलब निहारी खाना बहुत मज़े का काम है, बिरयानी खाना बहुत मज़े का काम है, लेकिन वही उबली हुई चिकन खाना, या बहुत ही पोर्शन कंट्रोल करके मैक्रोस काउंट करना डेली, और उस हिसाब से अपनी डाइट को कंट्रोल करना बहुत डिफ़िकल्ट काम है, बोरिंग काम है। तो वो करना है तो आपका वज़न कम होगा। रोज़ मेहनत करनी है अपने टारगेट के लिए, तो वज़न कम होगा। तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप सुन रहे हैं और आपको लगता है कि आप भी मेरी तरह शायद पीछे रह गए हैं, या आप वो टारगेट्स पे नहीं पहुँच सके जहाँ पहुँचना चाहते थे, चाहे आप 20-30 साल के हों या आप 40 साल के हों, मेरी बात एक याद रखें, अगर दिल चाहे तो, कि नए सिरे से शुरू करना बिल्कुल ठीक है। उम, ऐसा नहीं है कि लेवल 1 से शुरू करके आपको लगता है, अक्सर लगता है कि यार पीछे हो गए, लेकिन लेवल 1 से शुरू करना बेहतर है, बजाय इसके कि आप शुरू ही ना करें, या आप सेम उसी रट में फँसे रहें जहाँ पे आप फँसे हुए हैं। वैसी ही नौकरी में फँसे रहें जो आपकी परवाह तक नहीं करते। मतलब कंपनी के लिए आप जस्ट हेड काउंट हैं। आप वो द कंपनी डज़न्ट केयर कि आप ह्यूमन हैं, आपके पीछे लाइफ़ है, आपके टारगेट्स हैं, आपके कुछ गोल्स हैं।
आपकी कोई फैमिली है, वो इस बारे में ख्याल नहीं करती, वो इस बारे में ख्याल करती है कि हेड काउंटर आप उसके लिए कितना रेवेन्यू ला रहे हैं। तो जब उसको लगेगा कि यार हम इस बंदे को जो दे रहे हैं उतना रिटर्न में बंदा हमारे लिए नहीं ला रहा, तो वो आपको ऐसे चलता फिर चलता करेगी जैसे मतलब नो वन इज़ इररिप्लेसेबल। मैं अपनी पिछली कंपनी में 2 साल 3 साल पहले एक कंपनी में मैंने 12 साल काम किया। तो जब मैं उस कंपनी को छोड़ के जा रहा था तो मेरे मैनेजर ने काफ़ी मुझे बोला कि यार तुम चले जाओगे, ये होगा, वो होगा, मुश्किल हो जाएगी, हमारा बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन मैं डिसाइड कर चुका था मैं कहा नहीं मैं जा रहा हूँ। लेकिन जाते हुए मैं दिल में ज़रूर सोचा था कि बच्चू अब मैं जाऊँगा तो पता चलेगा तुम लोगों को, तुम लोग मेरी सैलरी नहीं बढ़ा रहे या तुम लोग मुझे तरक्की नहीं दे रहे ना। अब मैं जाऊँगा तो तुम लोगों को पता चलेगा कि यार तुम लोगों ने कितना जुल्म किया, जब तुम लोगों की काम फँसेगा। बट आई वॉज टोटली रॉन्ग। विद इन 2 मंथ्स वो प्रोजेक्ट भी स्टार्ट हो गया, बड़ा वाला जो स्टार्ट होना था, और सक्सेसफुली कंपनी आज भी चल रही है, कोई उनके लिए हर्डल नहीं आया। हाँ, ये ज़रूर हुआ कि उन्होंने मेरी जगह 3 बंदे हायर किए, लेकिन अपना काम वो कंपनी करती रही। तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में उनके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप एम्प्लॉई क्या कर रहा है क्या नहीं, एज़ लॉन्ग एज़ उनका रेवेन्यू आता रहे, उनको बेनिफिट मिलता रहे। तो इसलिए मैं ये बार-बार कह रहा हूँ कि आपने अपने पे काम करनी है, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए खुद मेहनत करनी है। मैंने ये करना है, मेरा ये प्लान है 2026 का। लेट्स सी कि हम ये कर पाते हैं या नहीं कर पाते। अ, आगे चलते हैं 2026 का एक्शन प्लान की तरफ। अ, मैं ये चीज़ें करने वाला हूँ, या मैंने अभी तक प्लान किया है कि मैं करूँगा, और मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ शुरू करें। अ, कोई सुपर हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं बहुत दफ़ा ट्राई कर चुका हूँ। जब हम किसी भी चीज़ पे एक्सट्रीम पे चले जाते हैं ना, तो फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग डाइट करने हैं, भाई मैं रोटी नहीं खा रहा, मैं चावल नहीं खा रहा, मैंने चीनी बिल्कुल छोड़ दी है, लेकिन वो विद इन अ मंथ हार्डली वापस गिरे हुए होते हैं। कोई बहुत ही तुर्रम खान हो 3 महीने कर लेगा, लेकिन वो फिर वापस गिरा हुआ होता है रोटी, चीनी और चावल के पीछे। तो इस तरह की कोई एक्सट्रीमिज़्म हमने नहीं करनी। हमने इंसानों की तरह जो ह्यूमनली पॉसिबल है वो करना है। देखिए, क्योंकि एक्सट्रीम जो प्लान्स हैं और ये सब है, मोटिवेशनल स्पीकर आप लोगों को दे रहे हैं, लेकिन मैं एक एक्शनेबल प्लान बनाना चाह रहा था जिस पे मैं खुद आपको कमिट कर सकूँ, और मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ कोई ऐसा ज़रूर जुड़े जो अपने आप को कमिट कर सके, और फिर मे बी डाउन द ईयर 6 मंथ्स टाइम और अ ईयर टाइम वी कैन सिट टुगेदर एंड टॉक अबाउट इट। पहला प्लान मेरा ये है कि हम बनाएंगे, देखिए अगर हम अपने बॉस को दिन के 8 घंटे दे सकते हैं ना, या अपने ऑफिस को दिन के 12 घंटे दे सकते हैं, तो हमारा पहला टारगेट ये होना चाहिए कि 1 घंटा रोज़ अपने आप को ज़रूर देंगे, चाहे वो हम अपने करियर को दे रहे हों, अपनी सेहत को दे रहे हों, या जो भी हमने टारगेट बनाया उसकी तरफ दिन का 1 घंटा हमने रोज़ाना देना है। ठीक है, पहला टारगेट तो ये है। दूसरा प्लान ये है कि डाइट के हवाले से, क्योंकि मेरा एक टारगेट ये भी है वेट कम करना है, तो एक किचन बंद या किचन क्लोज रूल, जैसे रमज़ान में होता है ना, अजान हुई रोज़ा बंद, बस अब कुछ नहीं खाना, उस तरह का एक रूल मैंने बनाने का सोचा है कि रात 8 बजे के बाद जो है ना, किचन बंद। क्योंकि रात को मोबाइल स्क्रॉल करते हुए डूम स्क्रॉलिंग करते हुए या नेटफ्लिक्स पे चिल करते हुए जो भूख लगती है ना, चिप्स खा लूँ या कचरा खा लूँ वाली, उसको अवॉइड करना है, वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होती है। एक रूल ये बनाना चाहेंगे हम। एक है, तीसरी चीज़ मैं एक ये करना चाहता हूँ कि 1% रूल, मतलब हर महीने एक ऐसा काम करें, कोई नई जॉब अप्लाई कर लें, या बॉस से बात कर लें इंक्रीमेंट के लिए, या कोई नई स्किल सीखने का टारगेट बना लें कि हर हर महीने हमने एक ये स्किल करना है, ये चीज़ करनी है जो पिछले महीने से डिफरेंट होगी और हमारे लिए होगी। फॉर एग्जांपल, मैं अगर करियर वाइज बात करूँ तो मुझे इन फ्यूचर नियर फ्यूचर प्लान में कुछ सर्टिफिकेशंस हैं जिस पर मैं काम करना चाहूँगा। तो मेरा प्लान ये है कि मैंने हर महीने के लिए एक टारगेट रखना है कि मैं एक्स वाई जी उस टारगेट को अचीव कर पाऊँ और वो सर्टिफिकेशन कर पाऊँ। इसी तरह सेहत का है कि हर महीने मेरा टारगेट हो मैं 2 to 5 किलोज, नॉट नॉट अ लॉट, 2 किलोज भी कर लूँ तो दैट वुड बी अ लॉट, रियल 2 किलोज, पानी वाले वाटर वेट की बात नहीं कर रहा। इसके बाद चौथी चीज़ एक है कि डिसिप्लिन, जो मैंने पहले भी कहा। अ, एक चीज़ ये करनी है कि मूड का इंतज़ार नहीं करना कि भाई मूड होगा तो करेंगे, यार अभी दिल नहीं चाह रहा, थक गया हूँ, मूड पे बात नहीं करना, अब काम करना है, क्योंकि ये हमारे स्केड्यूल में है। और अगर हम इसको 1 आवर रूल का हिस्सा बना लेंगे ना, जैसे मैंने पहले पॉइंट 1 में कहा, भी हमने टारगेट रखा है डेली का, उसको डिसिप्लिन के साथ करना है, चाहे हम बोर हो जाएं सेम रूटीन से। मतलब एक्सरसाइज करते हैं लोग, रोज़ वॉक पे जाते हैं, जाते जाते बोर हो जाते हैं, जिम जाते हैं सेम रूटीन, बोर हो जाते हैं, वो नहीं करना। बस हर रोज़ 1 घंटा डिसिप्लिन के साथ वो करना ही करना है। अब देखिए, फिर बात वही लग रही होगी कि यार ये तो वही है जो मोटिवेशनल स्पीकर्स बोलते हैं, अच्छे अच्छे हमसे, हम तो क्या दो, कोई भी हमें जानता नहीं है, हमसे अच्छे अच्छे मिलियन फॉलोअर्स वाली मोटिवेशनल स्पीकर्स बैठे हैं, वो ये बातें करते हैं। मैं बात करूँगा असलियत वाली, कि
मुझे पता है आप भी यही सोच रहे हैं ना, जैसे सुनने में तो अच्छा लगता है भाई, लेकिन ऑफिस के बाद जब हिम्मत ही नहीं होती ना, घर आके फटी पड़ी होती है कि यार मैं 2 घंटा ट्रैफिक में घर आया हूँ, तो नहीं होता काम। तो मेरे साथ भी ऑफकोर्स यही होता है। मैं भी जब ऑफिस से घर आता हूँ, 1.5 घंटा मुझे घर आने में लगता है, तपा हुआ होता हूँ ना, बीवी बच्चे अच्छे लग रहे होते हैं ना कुछ, बस दिल चाहता है बस चुप करके पड़ जाऊँ बिस्तर पे, कोई टीवी देख लूँ, कोई डूम स्क्रॉलिंग कर लूँ, टाइम ज़ाया कर लूँ। तो इस ट्रैप में नहीं पड़ना कि यार मैं बहुत थक गया हूँ। अब घर आने का इंतज़ार नहीं करना, कि क्योंकि आप एक बार काउच पर बैठ गए ना, घर आकर या बेड पे लेट गए, टीवी ऑन कर लिया, तो समझो दिन खत्म। फिर जो है हिम्मत नहीं होती कि यार अब अपने लिए दोबारा उठूँ और मेहनत करूँ। ये कोई मतलब किसी बुक में नहीं मिलेगा, ये मेरे पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस से है कि एक दफ़ा मैं आके जब घर में बस ऑफिस बंद करके घर आ गए और लेट गए ना, तो बस फिर होता है कि दिन ख़त्म। तो अब ये टारगेट रखना है कि पर्सनल काम, जो पर्सनल टारगेट है, वो या तो ऑफिस से पहले कर लें, या ऑफिस के फ़ौरन बाद कर लें, जब ऑफिस का लैपटॉप बंद करने से पहले पहले। अगर तो पर्सनल करियर रिलेटेड काम है, अगर जिम रिलेटेड काम है तो वो भी ऑफिस से पहले कर लें, या ऑफिस घर आने से पहले पहले कर लें, वरना आप मिस नहीं करेंगे। दूसरी चीज़, इंसान है, गलती तो होती रहती है, मेरे साथ माइग्रेन का इशमेंट आ जाती है। तो दूसरा रूल ये बनाना है मैंने, और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी बनाएं, कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आज है मंडे, तो अगर मंडे को जिम मिस हो गया फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वेडनेसडे सबसे इम्पॉर्टेंट दिन है। क्योंकि गलती एक बार हो सकती है, अगर हम 2 बार कर रहे हैं तो गलती नहीं है, वो हमारी आदत है, और हमें इस आदत से ही लड़ना है। ये जो प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत है या कल करूँगा की आदत, इसी से हमें लड़ना है। तो अगर मैंने अपनी सर्टिफिकेशन की बात की, या करियर की बात की, अपने स्किल्स की बात की, अगर आज मैंने किसी चीज़ पे काम नहीं किया, कोई मिस हो गया किसी भी वजह से, तो नेक्स्ट डे इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे मेक श्योर करना है कि नेक्स्ट डे सबसे पहले मैं वो काम कर लूँ जो मैंने पिछले डे मिस कर दिया, ताकि ये गलती दोबारा ना हो। एक चीज़ और मैंने लिखी थी इस बारे में, और मैं ज़रूर अपने व्यूअर्स से डिस्कस करना चाहूँगा, और ये अभी बिलीव मी, ये रिकॉर्डिंग करते हुए भी मैं फील कर रहा हूँ, बट आई एम स्टिल पुशिंग थ्रू। पता नहीं एडिट में मैं इसको काटूंगा या अपलोड कर दूंगा। द फियर ऑफ लुकिंग स्टूपिड। असल में शुरू में बहुत शर्म आती है, ये मुझे रिकॉर्ड करते हुए भी शर्म आ रही है, शायद इसलिए मैं कैमरे को देख नहीं पा रहा। दोस्त साथ होते हैं तो एक अलग वाइब होती है, तो आप माहौल में, मूड में कुछ भी बोल जाते हो। जब आप अकेले बैठे हो तो थोड़ा मुश्किल हो रहा होता है। तो शुरुआत में शर्म आती है। अगर आप कैमरे पे बात कर रहे हैं, यूट्यूब से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, कोई नई करियर में चले हैं, मतलब मैं साइबर सिक्योरिटी से ताल्लुक़ रखता हूँ, और मुझे अभी सिर्फ 3 साल हुए हैं। तो जब मैं गुरूज़ के साथ होता हूँ या गुरूज़ के साथ उठूँ बैठूँ ना, तो मुझे कभी कभी शर्म आती है कि यार मैं चुप ही रहता हूँ, अंडर कॉन्फिडेंट फील करता हूँ कि यार यार इन लोगों के साथ मैं कैसे उठूँ बैठूँ, कैसे बात करूँ। लेकिन एक चीज़ पे मैंने डिसाइड कर लिया है कि यार मैं चाहूँगा कि आप लोग भी सोचें इस बारे में, कि खामोशी से काम करें। मतलब किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। अ, अपने आप पे, अपनी स्किल्स पे अगर मैं काम करता रहूँ, तो लोग खुद नोटिस करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं सेहत पे खामोशी से काम करता रहूँ, मैं किसी को ना बताऊँ कि मैं सेहत पे काम कर रहा हूँ, तो 6 महीने बाद लोग खुद बोलेंगे कि भाई यार तू तो पतला हो गया। करियर की बात करें तो करियर में भी सेम, अगर आप अपनी स्किल्स पे काम करते रहें, अपनी उस पे मेहनत करते रहें, अपने आप को ग्रूम करने पे, तो खुद अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने खुद लेके आएंगे लोग, कि यार ये बंदा काम का, इससे बात करो, ये बंदा, इसको नॉलेज है, इससे बात करो। तो आपकी जो काम है ना, वो खुद बोलेगा, जो सर इरफान जनी जो बोलते हैं कि सर नीचे काम ऊपर। तो ये करना है, फॉरगेट अबाउट द फियर ऑफ लुकिंग स्टूपिड। काम करें, जब मेहनत करेंगे तो वो रिजल्ट्स खुद देगी इंशाल्लाह। यही प्लान है। क्या आपके पास अपनी ज़िंदगी का बैकअप प्लान है? मेरे पास तो नहीं है, और इसी पे काम करना है कि खुदा न खास्ता कल को अगर कोई ऐसी बात होती है कि आपकी नौकरी नहीं है, या आपके कंपनी वाले कहते हैं कि चलो भाई भागो यहाँ से, तो आपके पास एक बैकअप प्लान ऐसा सॉलिड होना चाहिए कि आप उसके मोहताज ना रहें। तो इस चीज़ पे काम करना है, गिल्ट से निकलना है बाहर और आगे बढ़ना है। ये कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे थे। आई डोंट नो आप लोगों को कितना रिलेट कर पा रहे होंगे आप लोग, क्या आप लोगों के साथ भी वही होता है जो मेरे साथ होता है, जो मैं फ़ील करता हूँ। देखिए, मैं कोई रोबोट तो हूँ नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल परफेक्ट बन जाएँ, या मैं बिल्कुल परफेक्ट जाऊँ, क्योंकि ये मैं एज़ अ सेड 40 साल की ज़िंदगी हो रही है, बहुत दफ़ा ट्राई कर चुका हूँ। लोग अक्सर बोलते हैं मुझे कि तू बस मुँह का फायर है। दोस्त जो है ना, वो रिवर्स साइकोलॉजी खेलते हैं और मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं कि तू मुँह का फायर है, करता कुछ नहीं है, वगैरह-वगैरह और ये सब चीज़ें। लेकिन अब जो है ना, टाइम कम रहता जा रहा है। यू नो व्हाट आई मीन। मतलब अब 40 के हो रहे हैं, आगे अगर आप देखें तो ऑफ़िशियली शायद 15 साल या 20 साल रह गए हैं काम करने के। तो टाइम उस हिसाब से कम रह गया है। मैं नहीं चाहता, और मैं समझता हूँ आप लोग भी नहीं चाहते होंगे वो वाली ज़िंदगी हो गए, इतने बूढ़े हो जाएँ कि जब पैसा आए तो सेहत ना बचे कि उसे एंजॉय करने की।
तो ये नहीं करना है। टारगेट ये होना है कि अभी से हम उस अच्छी लाइफ की तरफ चले जाएँ जो हम दूसरे पीयर्स को, अपने गुरुज़ को देखते हैं। उस पे काम करना है कि अपनी और अपने आस-पास अपनी ज़िम्मेदारी में जो लोग हैं, उनकी ज़िंदगी को हम बेहतर बना के जाएँ। मेरा मानना अब यही हो गया है कि अगर मैं हफ़्ते में 3 से 4 दिन भी अपना टारगेट हिट कर रहा हूँ, तो मतलब ये जीत है। क्योंकि रातों-रात अमीर बनना और ये वाले शॉर्टकट जो है ना, ये नहीं लगते, क्योंकि 4 दिन की चाँदनी फिर अंधेरी रात वाला सीन हो जाता है। मकसद होना चाहिए कंसिस्टेंसी। अगर हम कंसिस्टेंट रहें और डिसिप्लिन के साथ काम करें, तो अगले साल दिसंबर में हम वही पुरानी शिकायतें नहीं कर रहे होंगे और ज़िंदगी जो है वो काफ़ी बेहतर हो सकेगी। तो ये वीडियो रिकॉर्ड करने का मकसद यही था कि एक लेमैन के तर्ज से मैं आप लोगों से दिल की बात करूँ। इस पॉडकास्ट में हम बहुत हँसी मज़ाक करते हैं, बहुत रिकॉर्ड लगाते हैं। अक्सर हम इंडियंस का बहुत रिकॉर्ड लगाते हैं। आजकल काफ़ी वायरल चल रहा है। हम दूसरे यूट्यूबर्स का, इन्फ्लुएंसर्स का डकी भाई टाइप के रिकॉर्ड लगा रहे होते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के पीछे ना हमारा एक मैसेज ज़रूर होता है, जो सुनने वाले जानते हैं, कि हम चाहते हैं कि हम लोगों को वो सोच दे सकें और लोगों के अंदर वो थिंकिंग को उजागर कर सकें कि एक पॉजिटिव मैसेज उनके अंदर जाए, वो सोच सकें, रैशनली सोच सकें चीज़ों को और लॉजिकली सोच सकें चीज़ों को। तो इस वीडियो को रिकॉर्ड करने का मकसद यही था। ऐसी बात मैंने कभी नहीं की अपने चैनल पे, वन टू वन हम कभी नहीं बैठे इस चैनल पे, और ये सिर्फ मेरा चैनल है, ऑफ कोर्स नहीं है। मैं चाहता था कि आज इस वीडियो में हम 2025 का रिव्यू करें, और दोस्त आए नहीं, तो मैंने सोचा मैं अपने 2025 का ज़रिए मैं रिव्यू करता हूँ आप लोगों के साथ, अपने सामने खुल के रखता हूँ चीज़ों को, ताकि आप लोग रिलेट कर सकें, शायद आप लोग सीख सकें कि हमारा क्या प्लान है और अगले साल में क्या करना है। क्योंकि शायद अकाउंटेबिलिटी हो तो हम बेहतर जा सकें। मैं नहीं चाहता कि आप मेरे साथ जुड़ें, अपने दोस्तों का एक ग्रुप बनाएं। मैं शुजा और सोहेब को इस ग्रुप का हिस्सा बनाना चाहूँगा कि लेट्स पुट अ प्लान टुगेदर, लेट्स पुट अ टारगेट, एंड लेट्स बी अकाउंटेबल फॉर ईच अदर। कि हम एक दूसरे को मोटिवेट करें और एक दूसरे को सवाल करें कि हाँ भाई, कहाँ पहुँचा तूने इस साल या इस महीने या इस हफ्ते, कितनी मेहनत की और अपने टारगेट्स को कितनी दफ़ा हिट किया। तो जब हम ये कर सकेंगे तो इंशाल्लाह जो है हमारी लाइफ और हमारे टारगेट्स काफ़ी अचीवेबल हो जाएंगे। सुनने का शुक्रिया। चलो काम पे लगते हैं, मिलते हैं अगले एपिसोड में। 2025 पाकिस्तान के 2025 का रिव्यू करेंगे इंशाल्लाह हम अगले एपिसोड में, ज़रूर देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा। बैक टू फन एंड लाफ्टर फिल्ड एपिसोड। इस एपिसोड का आखिरी एंडिंग स्टेटमेंट मैं ये देना चाहूँगा आप लोगों को, जोश दिलाने के लिए, कि भाई ये सोच लें, साल तो गुजर गया, टाइम तो गुजर गया, वापस जाने वाला, तो बस ये सोच लें कि 2025 उनका था, 2026 हमारा होना चाहिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।